हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा इन अ ट्रायंगल ABC लेंथ ऑफ AB, BC एंड AC आर 100 mm, 50 mm एंड 75 mm respectively. Draw an ellipse such that A and B are foci and C is a point on the curve. Draw the tangent and normal to the curve at a point 70 mm from point A. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। कोई भी इलिप्स ड्रॉ करते समय आपको दो चीजें चाहिए होता है, पहला है मेजर एक्सिस और दूसरा है माइनर एक्सिस। अगर आपको मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का लेंथ पता है तो आप आसानी से इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के कि क्वेश्चन में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का लेंथ क्या दिया है। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, कहीं पे भी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का लेंथ दिया हुआ नहीं है। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बजाय यहां पे ट्रायंगल का लेंथ दिया है। देखो यहां पे ट्रायंगल ABC की बात हो रही है। ट्रायंगल में AB का लेंथ दिया है 100 mm, BC का लेंथ दिया है 50 mm एंड AC का लेंथ दिया है 75 mm। क्वेश्चन में लिखा है कि ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है ABC और ट्रायंगल का यूज करके हमें इलिप्स ड्रॉ करना है। और क्वेश्चन में यह लिखा है कि ड्रॉ एन इलिप्स सच दैट A एंड B आर फोकस। इसका मतलब जो हमें इलिप्स ड्रॉ करना है वो ऐसा ड्रॉ करना है कि ट्रायंगल में जो A और B पॉइंट है वो एज अ फोकस हो जाए। और क्वेश्चन में आगे लिखा है एंड C इज अ पॉइंट ऑन द कर्व। इसका मतलब जो पॉइंट C है वो इलिप्स के ऊपर कहीं ना कहीं आना चाहिए। चलो अब इसका यूज करके इलिप्स कैसे ड्रॉ होता है वो देखते हैं और कैसे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस फाइंड आउट होता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इलिप्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए। देखो इसके पहले हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे इलिप्स के, उसमें हमने जो इलिप्स बनाए थे उसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का नाम क्या था वो हम आपको बता देते हैं। देखो ये अगर हमने इसके पहले जितने भी प्रॉब्लम बनाए हैं उसमें मेजर एक्सिस ये था और माइनर एक्सिस ये था। मेजर एक्सिस का नाम हमने हमेशा AB ऐसा कहा है और माइनर एक्सिस का नाम हमने हमेशा CD ऐसा कहा है। ठीक है, इसके पहले के प्रॉब्लम्स में मेजर एक्सिस था AB और माइनर एक्सिस था CD। और यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि ABC जो ट्रायंगल है उसमें A और B इलिप्स के फोकस होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमने इलिप्स बनाए थे इसके पहले उसमें मेजर एक्सिस का नाम AB था और फोकस का नाम क्या था? तो फोकस का नाम हमने दिए थे F1 एंड F2, हमने ऐसा दिए थे। लेकिन आज के प्रॉब्लम में फोकस का नाम A एंड B है। तो हम एक काम करेंगे, आज के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर चले तो यहां पे हम A लिखेंगे और यहां पे हम B लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि A और B एज अ फोकस, एज अ फोसाई। फोकस बोलो या फोसाई बोलो एक ही चीज है। तो हमने फोकस का नाम यहां पे A और B दे दिए, तो मेजर एक्सिस का नाम अब हम A और B देंगे क्या? नहीं, इसको चेंज कर देंगे। तो इसको हम कहेंगे PQ और माइनर एक्सिस का नाम हम यहां पे देंगे RS। ठीक है, तो PQRS ये हमारा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आज के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रहेगा। तो A और B जो है वो एज अ फोकस रहेगा और C कहां पे रहेगा? तो क्वेश्चन में लिखा है C इज अ पॉइंट ऑन द कर्व। ये इलिप्स के ऊपर कहीं ना कहीं C पॉइंट आपको लेना है, तो ये C पॉइंट ऐसे आएगा। तो फाइनली ये आज के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ सॉल्यूशन बन सकता है। लेकिन A B C तीनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा। देखो A B C को हम यहां पे ज्वाइन करके बताते हैं। ये देखिए A B C को हमने ज्वाइन कर दिए तो ये ट्रायंगल बन गया। और क्वेश्चन में दिया है AB का लेंथ, BC का लेंथ और AC का लेंथ। अब इसका यूज करके सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे वो पहले आप समझ लो। सबसे पहले तो जो ट्रायंगल दिया है वो ट्रायंगल की अगर बात करें तो AB का लेंथ दिया है 100 mm, तो ये हमने बनाया है AB कितना 100 mm। ये हम आपको फिलहाल रफ में बता रहे हैं, फिर हम आपको फेयर में ड्रॉ करके बताएंगे। BC का लेंथ दिया है 50 mm, यहां कहीं ना कहीं C होगा, तो ये 50 mm जो है ये ऐसा कुछ बनेगा, यहां पे C रहेगा। और AC का लेंथ दिया है 75 mm, इसका मतलब ये कुछ ऐसा रहेगा। अब इसका यूज करके मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए एक रूल आपको हम बताते हैं। रूल ऐसा है कि L1 प्लस L2 इक्वल्स टू मेजर एक्सिस, ये रूल है। तो ये रूल का हम यूज करने वाले हैं, काफी सिंपल है। इसके पहले भी हमने नंबर ऑफ वीडियोस में इसके बारे में बताए थे। ये रूल के अकॉर्डिंग ये L1 L2 क्या है वो आप समझ लो। L1 L2 माने देखिए रूल ऐसा है कि इलिप्स के ऊपर अगर आप कहीं पे भी कोई पॉइंट लेंगे और वो पॉइंट अगर आप दोनों फोकस से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो दोनों फोकस के तरफ ज्वाइन करते समय जो लेंथ बनेगी वो रहेगी L1 L2। देखो क्या कहा हमने, चलो यहां पे आपको ड्रॉ करके बताते हैं। अगर देखो हमने कहा था कि अगर कोई इलिप्स में कहीं पे भी अगर आप पॉइंट लेंगे, ये इलिप्स है, ये इलिप्स का मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। ठीक है, ये इलिप्स में कहीं पे भी अगर आप यहां पॉइंट लेंगे, देखो यहां हमने एक पॉइंट ले लिए। ठीक है, और यहां पे इलिप्स का फोकस रहेगा, ये है F1 और यहां पे फोकस रहेगा F2। ठीक है, यहां पे हमने जो पॉइंट लिए हैं वो है पॉइंट P।
तो ये पॉइंट P अगर आप ये फोकस F1 F2 से अगर आप ज्वाइन करेंगे, देखो हमने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो ये पॉइंट P हमने फोकस F1 F2 से ज्वाइन किए, तो ये जो लेंथ है, देखो ये F1 की तरफ जो ज्वाइन किए ये हो गया लेंथ L1 और जो ये F2 की तरफ जो ज्वाइन किए वो हो गया लेंथ L2। तो यही लेंथ को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मेजर एक्सिस मिलता है, ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग। और ये पॉइंट P कहीं पे भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट P यहां भी चलेगा, यहां भी चलेगा। आपको अगर लगता है तो पॉइंट P यहां लो, आपको लगता है तो पॉइंट P यहां लो या यहां लो या यहां लो, कहीं पे भी लो आप ये पॉइंट P पूरे इलिप्स के ऊपर कहीं पे भी लो। अगर वो पॉइंट P अगर आप फोकस F1 F2 से ज्वाइन कर रहे हैं तो दोनों लेंथ का एडिशन हमेशा मेजर एक्सिस होता है, ठीक है। चलो यहां पे दूसरा एग्जांपल आपको बता देते हैं। ये देखिए फिर से हमने इलिप्स ले लिए, ये इलिप्स का ये इलिप्स का मेजर एक्सिस, ये इलिप्स का माइनर एक्सिस, और इस बार हमने पॉइंट P जो है वो यहां ले लिए, ठीक है, पॉइंट P यहां ले लिए। ये है फोकस F1 और ये है फोकस F2, ठीक है। और अगर ये पॉइंट P अगर आप ये फोकस F1 F2 से ज्वाइन करेंगे तो दोनों जो लेंथ है F1 F2 की तरफ, ये जो लेंथ है ये है L1 और ये जो लेंथ है ये है L2, दोनों लेंथ को अगर आप ऐड करेंगे तो फिर से मेजर एक्सिस ही बनेगा रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पे आज के प्रॉब्लम में जो सॉल्यूशन ड्रॉ करना है वो इसी प्रिंसिपल का यूज करके ड्रॉ करना है। आज के प्रॉब्लम में ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है, इसका मतलब सबसे पहले हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रायंगल बनेगा ऐसा, पहले हमें ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर इसका यूज करके इलिप्स कैसे बनाएंगे। तो इलिप्स ड्रॉ करने के लिए हमने जैसा कहा कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का लेंथ पता होना चाहिए। तो मेजर एक्सिस का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रिंसिपल यूज करना है, क्या रूल यूज करना है, वो हमने आपको बता दिए। ये रिलेशन का यूज करके हमें मेजर एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों लेंथ का हमें एडिशन करना होता है और यहां पे इतने सारे लेंथ दिए हैं तो हम आसानी से मेजर एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ है वो हम यहां पे शो करेंगे। देखो AB का लेंथ 100 mm ये हम शो करेंगे, AC का लेंथ 75 mm ये हम शो करेंगे और BC का लेंथ 50 mm ये हम शो करेंगे। अब बताइए क्या आप मेजर एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। मेजर एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए अगर हम ये रिलेशन का यूज करें तो L1 दिया है 75 और L2 दिया है 50। 75 और 50 को जस्ट ऐड करो तो हमें मेजर एक्सिस मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है 75 प्लस 50 करो तो ये आएगा 125 mm। तो फाइनली हमें मेजर एक्सिस का लेंथ पता चल गया कितना, 125 mm का मेजर एक्सिस है। अब माइनर एक्सिस कैसे? तो माइनर एक्सिस यहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। माइनर एक्सिस हमें जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें माइनर एक्सिस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो फाइनली अब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन करके हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, मेजर एक्सिस शो करेंगे और मेजर एक्सिस का यूज करके ही हम माइनर एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। तो चलो फाइनली ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे एक लाइन बना के रखे हैं। ये हमने 100 mm का लाइन बना के रखे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल में AB का लेंथ दिया है 100 mm, तो ये हमने 100 mm का AB का लाइन यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है। और अब हमें ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए यहाँ कहीं ना कहीं C पॉइंट चाहिए। तो C पॉइंट के लिए अगर हम लेंथ की अगर बात करें तो क्वेश्चन में दिया है BC का लेंथ 100 mm, तो BC का लेंथ जो है वो कंपास में लेना है। तो ये हमने कंपास में 100 mm का लेंथ ले लिए और कंपास का सेंटर हमें B पॉइंट पे रखना है और यहां पे एक आर्क ड्रॉ करना है। और अब 50 mm के बाद हमें 75 mm का लेंथ लेना है जो कि AC का लेंथ है। तो ये हमने 75 mm का लेंथ कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर हमें A पे रखना है और AC का जो लेंथ है वो ये जो आपने आर्क बनाया है वहां पे आपको कट करना है। तो ये देखिए कट करने के बाद हमें जो पॉइंट मिला है वो कौन सा पॉइंट मिला है, तो हमें ये C पॉइंट मिला है। तो हम इसको कहेंगे पॉइंट C और ये C हम B और A से ज्वाइन कर देंगे तो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। और अब इसी ट्रायंगल का यूज करके हमने कहा था कि मेजर एक्सिस हमें फाइंड आउट करना है। तो मेजर एक्सिस तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है। मेजर एक्सिस का कैलकुलेशन हमने यहाँ बोर्ड पे लिख के रखा है। मेजर एक्सिस के लिए हमने क्या किए थे, AC और BC का लेंथ हमने ऐड किए थे। AC का लेंथ दैट इज 75 mm, BC का लेंथ दैट इज 50 mm, दोनों को ऐड करके हमने ये मेजर एक्सिस फाइंड आउट कर लिए। और अब हम ये मेजर एक्सिस यहाँ पे शो करेंगे। तो मेजर एक्सिस 125 mm है, तो वो कैसे शो करेंगे? तो जाहिर सी बात है A के लेफ्ट साइड में मेजर एक्सिस का एक पॉइंट आएगा और B के राइट साइड में मेजर एक्सिस का दूसरा पॉइंट आएगा। तो मेजर एक्सिस टोटल 125 mm है, उसमें से 100 mm हमने ड्रॉ कर लिया है। तो 125 में से अगर आप 100 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 25 mm। इट मींस अब हमें बस 25 mm ड्रॉ करना है। तो 25 का आधा आपको इधर लेना है, आधा उधर लेना है। 25 का आधा इट मींस दैट इज 12.5। तो 12.5 mm जो है वो हाफ डिस्टेंस रहेगा 25 का, वो आपको इधर लेना है। 12.5 mm यानी ही 1.25 सेंटीमीटर इधर लेंगे और उधर भी लेंगे तो टोटल 125 हो जाएगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे
टोटल वो डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो ये हमने लेफ्ट साइड में लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, 12.5 mm एक्सटेंड हमें करना है, तो ये हमने कर लिए। और राइट साइड में भी हम ये 12.5 mm का जो लाइन है 12.5 mm और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, तो ये हमने एक्सटेंड कर लिया है। देखो, और जैसा हमने कहा था कि अब हमें मेजर एक्सिस का नाम हमें देना है, तो हमने आपको पहले ही कहा था कि मेजर एक्सिस का नाम हम यहाँ पे PQ देने वाले हैं और माइनर एक्सिस रहेगा RS। तो ये देखिए फाइनल ये हमने क्या किए, मेजर एक्सिस बना लिए। ये मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है, ये है 125 mm, ठीक है। P से लेके A तक 12.5 mm, A से लेके B तक 100 mm और B से लेके Q तक 12.5 mm। तो ये हो गया टोटल 125 mm। और अब हमें एलिप्स ड्रॉ करना है, लेकिन एलिप्स ड्रॉ करने के बीच में हमने आपको क्या कहा था कि माइनर एक्सिस भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो अब माइनर एक्सिस की बात आती है। तो माइनर एक्सिस कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले यहां पे हम ये जो मेजर एक्सिस है इसका सेंटर ले लेंगे। मेजर एक्सिस का सेंटर लेना आसान है, 125 का हाफ करो, या तो ये जो AB है जो कि 100 mm है, AB का आप हाफ करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि AB का हाफ हो या PQ का हाफ हो, दोनों का जो लेंथ है वो सेम ही आएगा, हाफ, ठीक है। तो ये हमने मिड पॉइंट यहां पे शो कर लिया है, दैट इज सेंटर शो कर लिया है, क्योंकि माइनर एक्सिस जो है वो सेंटर से पास होता है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो ये हमने सेंटर O यहां पे शो कर लिया है, ठीक है। और अब हमें माइनर एक्सिस यहां पे अब हमें माइनर एक्सिस फाइंड आउट करना है। माइनर एक्सिस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए उसके लिए हम कंपास का यूज करेंगे। वैसे माइनर एक्सिस जो है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहेगा, ये जो मेजर एक्सिस है उसके ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहेगा। तो आप डायरेक्टली प्रोटेक्टर से यहां परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं, या तो आप यहां पे क्रॉस सेक्शन करके भी माइनर एक्सिस का पॉइंट निकाल सकते हैं, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं। चलो हम कंपास का यूज करेंगे। तो ये हमने कंपास ले लिए। कंपास में लेंथ कितना लेना है, तो मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ हमें कंपास में लेना है। मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ माने P से लेके O तक, P से लेके O तक का जो लेंथ है वो हम कंपास में लेंगे। तो ये देखिए P से लेके O तक का लेंथ हमें कंपास में लेना है। तो ये P से O का लेंथ, इट मींस मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ हमने कंपास में ले लिए। देखो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये लेंथ हमने कंपास में ले लिए। और अब कंपास का सेंटर हमें A और B पे रखना है और ऊपर नीचे क्रॉस सेक्शन पॉइंट हमें मार्क करना है। A पे हम रखेंगे सबसे पहले कंपास का सेंटर और ऊपर एक आर्क बना देंगे, ठीक है। और अब इतना ही लेंथ आपको B पॉइंट पे रखना है और ये आर्क पे आपको क्रॉस करना है। और अब बिल्कुल इसी तरह से आप नीचे भी क्रॉस कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये पॉइंट O से लेके आप नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं, आपको नीचे का पॉइंट मिल जाएगा। फिर भी आप कंफर्मेशन के लिए नीचे भी आर्क बना सकते हैं। तो ये देखो हम नीचे भी आर्क बना रहे, A पॉइंट पे हमने कंपास का सेंटर रखा है और यहाँ पे हम B पॉइंट पे रख के ये जो आर्क हमने बनाया है उसके ऊपर हम कट करेंगे। तो ये देखिए हमें ऊपर नीचे क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया। बस ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन कर लो तो ये हमारा माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो ये देखिए माइनर एक्सिस हमने बना दिए है और इसका नाम हमने दे दिए RS, ठीक है। जब आप ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्रॉस सेक्शन पॉइंट ज्वाइन करते समय वो एग्जैक्टली O पॉइंट से पास होना चाहिए। अगर वो O पॉइंट से पास हो रहा है इसका मतलब मेजर एक्सिस के सेंटर से अगर पास हो रहा है तो समझ लो आपका माइनर एक्सिस करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है, ठीक है। और आप यहां पे प्रोटेक्टर से भी चेक कर सकते हैं ये जो माइनर एक्सिस है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस है कि नहीं, वो आप प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करके चेक कर सकते हैं। तो फाइनली यहां पे हमने मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कंप्लीटली यहां पे शो कर लिया है। और अब यहां पे ट्रायंगल का काम खत्म हो गया। अब यहां पे ट्रायंगल का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि एक बार आपको मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस मिल गया तो फिर आप आसानी से एलिप्स बना सकते हैं। तो फाइनली एलिप्स ड्रॉ करने के लिए जो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस चाहिए था वो हमें मिल गया, मेजर एक्सिस PQ माइनर एक्सिस RS। और अब हम यहां पे एलिप्स बनाएंगे। वैसे तो एलिप्स ड्रॉ करने के नंबर ऑफ मेथड्स है, लेकिन हम यहां पे आर्क ऑफ सर्कल मेथड का यूज करेंगे। तो एलिप्स ड्रॉ करने के लिए हमें अब क्या करना है, सबसे पहले ये जो फोकस A है, A से लेके O तक का जो लेंथ है वो हमें डिवाइड करना है। चलो इसको डिवाइड करेंगे, कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। आप चाहे तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो या 4 या 5 या 6, हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्योंकि A से लेके O तक का लेंथ 50 mm है, AB का लेंथ 100 mm था, तो AO का लेंथ 50 mm है, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना काफी आसान है। हम यहाँ पे स्केल रखेंगे और यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। वैसे एक और बात बताते हैं, ये 5 इक्वल पार्ट होना जरूरी नहीं है, अगर ये पार्ट्स अनइक्वल रहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। हमने इसके पहले के भी वीडियोस में आपको बताए थे, ये जो आप डिवाइड कर रहे हैं ये अनइक्वल पार्ट्स रहेंगे तो भी चलेगा। हम इसको नेमिंग देंगे 1 2 3 4। अभी हम यहाँ पे इक्वल इसलिए किए हैं बिकॉज यहाँ पे 50 mm है, 50 mm आसानी से इक्वल पार्ट में 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, इसलिए डिवाइड किए। अगर ये 50 नहीं होता, कुछ अगर और लेंथ होता जैसे 70 40 कुछ अगर और लेंथ होता तो हमने इसको अनइक्वल पार्ट्स में रैंडमली डिवाइड किए होते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फाइनली ये इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें
कंपास लेना है और आर्क ड्रॉ करना शुरू करना है। और ये जो हमने एक साइड में डिवाइड किया है, आपको दूसरे साइड में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप एक साइड में डिवाइड करके पूरा एलिप्स बना सकते हैं। कुछ बुक्स में इधर भी डिवाइड करा के दिया है और इधर भी डिवाइड करा के दिया है, आप चाहे तो दोनों साइड में डिवाइड करके एलिप्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं वो मेथड से आप बना सकते हैं। एक साइड में डिवाइड करके भी एलिप्स बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या लेना है, अब हमने जैसा कहा कि अब हमें कंपास लेना है, तो चलो अब हम कंपास में लेंगे और कंपास का यूज करके अब हम आर्क बनाएंगे। तो कंपास में लेंथ कितना लेना है, तो कंपास में लेंथ देखो हम लेंथ का लिस्ट यहां बना देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो लेंथ हमें लेना है, सबसे पहले हमें P1 का लेंथ लेना है, क्या कहा P1, देन P2 का लेंथ लेना है, देन P3 का लेंथ लेना है, देन P4 का लेंथ लेना है। ठीक है, ये देखो P यहां पे है, 1 यहां पे है, P1 P2 P3 एंड P4 ये लेंथ लेना है। और ये जो भी हम लेंथ लेंगे, ये लेंथ लेने के बाद कंपास का सेंटर हमें कहां रखना है, हमें A और B पे रखना है। कंपास का सेंटर A पे रखना है और B पे रखना है, ठीक है, और आर्क ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद हमें लेंथ चेंज करना है, हमें Q1 Q2 Q3 एंड Q4 का लेंथ लेना है। और ये लेंथ लेके हमें फिर से कंपास का सेंटर A और B पे रखना है और जो यहां पे जो आर्क बनाओगे उसमें आपको क्रॉस कराना है। चलो देखते हैं ये सब कैसे होता है, तो इसको समझ लो। तो काफी सिंपल है। तो सबसे पहले हमने कंपास ले लिए, कंपास में हम सबसे पहले लेंथ कितना लेंगे, P1 का लेंथ लेंगे। तो ये देखिए ये हमने कंपास में P1 का लेंथ कंपास में ले लिए। और कंपास में जो आप पेंसिल लगाओगे वो आपको फेंट पेंसिल लगाना है। फेंट कंस्ट्रक्शन के लिए आप 2H नंबर का पेंसिल यूज कर सकते हैं और डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए आप H नंबर का पेंसिल यूज कर सकते हैं। तो ये हमने कंपास में P1 का लेंथ ले लिए। कंपास का सेंटर अब हमने जैसा कहा हमें A पे रखना है, तो हमने ये A पे रखे और ऊपर और नीचे आपको ऐसे आर्क ड्रॉ करना है और ये आर्क बिल्कुल फेंट होना। तो ये हमने ऊपर नीचे आर्क बना लिए। और अब इतना ही लेंथ P1 का जो लेंथ है, ये कंपास का सेंटर हमें B पे रखना है और ऊपर नीचे फिर से आर्क ड्रॉ करना है, उतना ही लेंथ कंटिन्यू करके, ठीक है, लेंथ चेंज नहीं करना। तो ये हमने फाइनली P1 का लेंथ जो है वो लेके ऊपर नीचे आर्क बना दिए हैं। और अब P2 का लेंथ हम लेंगे, P से लेके 2 का लेंथ हमें लेना है। तो देखो P से 2 का लेंथ हमें लेना है, तो ये हमने P2 का लेंथ ले लिए। कंपास का सेंटर हम फिर से A और B पे रखेंगे, तो ये हमने A पे रखे और ऊपर एक आर्क बना देंगे फेंट और नीचे भी एक आर्क बना देंगे फेंट। और अब इतना ही डिस्टेंस P2 का हमें कंपास का सेंटर B पे रखना है और फिर से ऊपर एक आर्क बना देंगे और नीचे एक आर्क बना देंगे फेंट। और ये जो आप आर्क बना रहे हैं ऊपर नीचे, ये जो ट्रायंगल आपने बनाया है वो ट्रायंगल के अंदर गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली P1 P2 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अब P3 P4 को लेके हमें कंटिन्यू करना है। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था, हमने यहाँ पे सभी टाइप के आर्क्स ड्रॉ कर लिए हैं। हमने P1 P2 P3 P4 ये डिस्टेंस का यूज किया है। तो फाइनली ये जो डिस्टेंसेस है ये खत्म हो गए। और अब ये डिस्टेंसेस की बारी, अब हमें ये Q1 Q2 Q3 Q4 का डिस्टेंस लेना है और फिर से A और B पे रख के ये जो आर्क बनाया है उसके ऊपर क्रॉस करना है। तो देखो ये कैसे होता है। तो सबसे पहले Q1 का डिस्टेंस लेना है। Q1 देखो Q इधर है और 1 यहाँ पे है, तो Q1 का डिस्टेंस हम कंपास में लेंगे। तो ये हमने Q1 का डिस्टेंस कंपास में ले लिए। और अब ये कंपास में लेने के बाद कंपास का जो सेंटर है वो आपको A और B पे रखना है। तो ये हमने कंपास का सेंटर हम A पे रखेंगे और A पे रख के आपको क्या करना है, अपोजिट साइड में, क्या कहा, कंपास का सेंटर A पे रख के अपोजिट साइड में ये जो फर्स्ट आर्क आपने बनाए थे उसके ऊपर आपको क्रॉस करना है, फर्स्ट आर्क के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने कंपास का सेंटर A पे रखे और फर्स्ट आर्क के ऊपर हम क्रॉस करेंगे। देखो ऊपर और नीचे ये दोनों तरफ हम ऐसे क्रॉस करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ फर्स्ट आर्क के ऊपर कट करना है, याद रखो, ठीक है। और अब इतना ही लेंथ Q1 का लेंथ हमें कंपास का सेंटर B पे रखना है और अपोजिट साइड में जो फर्स्ट आर्क है उसके ऊपर कट करना है। अब हमें कंपास का सेंटर B पे रखना है और अपोजिट साइड में फिर से फर्स्ट आर्क के ऊपर कट करना है। तो ये हम फर्स्ट आर्क के ऊपर नीचे कट करेंगे। तो ये देखिए हमने कुछ ऐसा बना दिए, ये हमने इधर मार्क कर लिए। और अब बिल्कुल इसी तरह से अब हमें Q2 का डिस्टेंस लेना है। तो चलो अब हम Q2 का डिस्टेंस कंपास में लेंगे। तो ये Q से लेके 2 का जो लेंथ है वो हम कंपास में ले लेंगे। तो ये हमने Q2 का लेंथ कंपास में ले लिए। और बिल्कुल सेम प्रोसेस, कंपास का सेंटर A पे रखना है और अपोजिट साइड में अब सेकंड आर्क के ऊपर कट करना है। सेकंड आर्क जो ऊपर नीचे सेकंड आर्क जो आपने बनाए थे उसके ऊपर कट करना है। देखो ये देखिए ऊपर नीचे सेकंड आर्क के ऊपर हम ऐसे कट करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे कट करना है, बड़े कट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब बिल्कुल इतना ही डिस्टेंस Q2 का कंपास का सेंटर B पे रखना है और अपोजिट साइड में सेकंड आर्क के ऊपर कट करना है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये देखिए कंपास का सेंटर हम यहाँ B पे रख रहे हैं और अपोजिट साइड में ये सेकंड आर्क के ऊपर कट कर रहे हैं। और बिल्कुल यही प्रोसेस फिर कंटिन्यू करना है हमें। तो ये देखिए
ये हमने सेकंड आर्क के ऊपर कट कर लिए। और अब बिल्कुल ऐसे ही Q3 और Q4 का डिस्टेंस लेके रिमेनिंग जो आर्क है उसके ऊपर कट करना है। तो ये देखिए, जैसा हमने कहा था, हमने Q3 और Q4 का लेंथ लेके A और B पे रख के हमने रिमेनिंग जो अपोजिट साइड के आर्क थे उसके ऊपर क्रॉस कर लिए। Q3 का डिस्टेंस लेके ये हमने थर्ड आर्क के ऊपर क्रॉस करे, ठीक है, ऊपर नीचे, और अपोजिट साइड में भी यहां पे थर्ड आर्क पे क्रॉस करें। और Q4 का डिस्टेंस लेके हमने कंपास का सेंटर A और B पे रख के ये देखिए ये जो फोर्थ आर्क है, फोर्थ आर्क के ऊपर नीचे ये हमने यहां पे कट कर लिए। इस तरह से हमें सभी टाइप के क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल गए। और अब हमें क्या करना है, ये सभी पॉइंट्स को हमें मार्क करना है और सभी को ज्वाइन करते हुए हमें एक कर्व ड्रॉ करना है। जो कर्व बनेगा वो क्या रहेगा, वो इलिप्स रहेगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो आप कर्व बनाओगे वो C पॉइंट से पास होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है C इज द पॉइंट ऑन द कर्व। इसका मतलब जब आप ये सभी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो C पॉइंट है ये बराबर कर्व के ऊपर आना चाहिए। एग्जैक्टली अगर कर्व के ऊपर वो आता है, इलिप्स के ऊपर आता है, तो समझ लो जो आपने ड्रॉ किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं या तो आप फ्री हैंड बना सकते हैं। वैसे फ्रेंच कर्व का यूज करके बनाएंगे तो काफी स्मूथ कर्व और बहुत ही अच्छा कर्व आएगा। फ्री हैंड में जो है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। अब हमें यहां पे ड्रॉ करना है तो इतना बड़ा फ्रेंच कर्व तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, फाइनली हमने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है और ये एलिप्स यहां पे बनके तैयार है। ये हमने फ्री हैंड बनाया है, ये बहुत अच्छा नहीं आया है। जब आप इसको फ्रेंच कर्व से बनाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा। लेकिन जैसा हमने कहा था कि एलिप्स बनाते समय पॉइंट सी जो है वो एलिप्स के ऊपर आना चाहिए, तो ये देखिए पॉइंट सी जो है वो एलिप्स के ऊपर आ चुका है। और अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट 70 mm फ्रॉम पॉइंट ए। हमें ये ए पॉइंट से 70 mm दूर एक पॉइंट लेके एलिप्स के ऊपर हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो चलो वो हम शो करेंगे। यहां पे हमने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के लिए हमने ऐसा बना के रखे हैं। मेजर एक्सिस का जो लेंथ है जो हमने फाइंड आउट किए थे 125 में, वो आपको यहां लिखना है। और माइनर एक्सिस का लेंथ जो आप ड्रॉ करोगे तो माइनर एक्सिस का लेंथ कितना है वो आपको स्केल से चेक करना है, और जो भी लेंथ है वो आपको यहां लिखना है, ठीक है। और अब हमने जैसा कहा कि हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन में लिखा है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल 70 mm डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट ए। तो ए पॉइंट से 70 mm, तो हमने कंपास में 70 mm का लेंथ ले लिया है। कंपास का सेंटर हम ए पॉइंट पे रखेंगे और हम 70 mm का लेंथ जो है वो मार्क करेंगे। जाहिर सी बात है ए से लेके सी तक 75 mm था, ठीक है। ए से सी 75 mm था, तो सी से थोड़ा पहले 5 mm पहले आएगा इलिप्स के ऊपर। तो ये हम कंपास का सेंटर ए पे रखेंगे और 5 mm पहले आएगा वो। तो ये देखिए 5 mm पहले ये हम यहाँ पे शो करेंगे। देखो काफी पास पास में हो गया ये। तो ये देखिए ये एक नया हमने आर्क बना दिए। तो जहां पे हमने आर्क बनाए वो पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो चलो ये पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट एम, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, हमें ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब कैसे ड्रॉ करेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो ड्रॉ करने का प्रोसेस काफी सिंपल है। जो पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट आप क्या करो, फोकस से ज्वाइन करो। जो भी फोकस है, ये है फोकस ए एंड बी, तो ये पॉइंट एम फोकस ए और बी की तरफ आप ज्वाइन करो। सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन आपको फेंट ड्रॉ करना है, ज्यादा इसको डार्क करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए ये हमने पॉइंट एम से बी की तरफ ज्वाइन कर लिए, और अब ये पॉइंट एम से ए की तरफ हम ज्वाइन कर देंगे, लाइन बना देंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है जब कभी भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट आपको जो पॉइंट पे ड्रॉ करना है वो पॉइंट आप फोकस से पहले ज्वाइन करेंगे। तो ये देखो हमने ऐसे ज्वाइन कर दिए, ठीक है। और अब ये जो आपने लाइन बनाए हैं इनके बीच में क्या एंगल है वो आपको चेक करना है। हमें एंगल क्यों चाहिए, एंगल इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये जो हमने लाइन बना के रखे हैं इनके बीच में कितना एंगल है वो चेक करके इसके बीच में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर होगा वही हमारा नॉर्मल होगा और फिर उस पर परपेंडिकुलर हम टेंजेंट बनाएंगे। इनके बीच में एंगल जो है वो आप प्रोटेक्टर से चेक कर सकते हैं। अगर प्रोटेक्टर से डायरेक्टली कोई एंगल आता है, मान लो 70 या 80 या 100 ऐसा अगर एंगल आता है तो आप एंगल बाइसेक्टर उसका हाफ करके आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये जो इनके बीच में जो एंगल है वो अगर प्रॉपर नहीं आता है, अगर पॉइंट में आता है, तो फिर आपको कंपास से ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो हम यहां पे कंपास का यूज करेंगे और यहां पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए, ये हमने कंपास ले लिए। कंपास में कुछ भी लेंथ ले लो जो आपका मन करे। तो ये हमने कंपास में कुछ भी यहां पे लेंथ ले लिए, ठीक है, कितना भी लेंथ ले लो। कंपास का सेंटर अब हमें एम पे रखना है और ये ए की तरफ वाली लाइन पे कट करना है और बी की तरफ वाली लाइन पे भी हम कट करेंगे। तो ये हम कंपास का सेंटर एम पे रखेंगे
और ए के तरफ वाली लाइन पे हम कट करेंगे, यहां पे कट हो गया, और बी के तरफ वाली लाइन पे भी कट करेंगे तो यहां पे कट हो गया। ठीक है, और अब इतना ही लेंथ, ये देखिए ये हमने ये ए के तरफ वाली लाइन पे कट कर दिए और बी के तरफ वाली लाइन पे यहां पे कट कर दिए। जहां पे कट गया वहां पे हम नेमिंग दे सकते हैं। चलो यहां पे हम देंगे एन और यहां पे हम देंगे वी। आप नेमिंग कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब चाहे तो उतना ही डिस्टेंस कंटिन्यू रखो या तो आप डिस्टेंस बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब डिस्टेंस लेके आपको क्या करना है, एन पे रखना है और यहां पे एक आर्क बनाना है, फिर वी पे रखना है और वो आर्क पे क्रॉस करना है। तो देखिए हम ये डिस्टेंस कुछ भी यहां पे ले सकते हैं, पहले का डिस्टेंस रख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा चेंज किया है। कंपास का सेंटर ये हमने एन पे रखेंगे और एन पे रख के ये हम बीच में एक आर्क बना देंगे। ठीक है, और अब उतना ही डिस्टेंस हम कंपास का सेंटर कहां रखेंगे, वी पे रखेंगे और ये जो आपने आर्क बनाए हैं वो डिस्टेंस पे आप कट कर देंगे। तो ये देखिए बीच में हमने कट कर दिए तो यहां पे क्रॉस हो गया। और अब ये जो पॉइंट है वो हम एम से ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन होगी वो क्या रहेंगी, तो वो रहेंगी नॉर्मल। ये आपको डार्क बनाना है, नॉर्मल और टेंजेंट भी आपको डार्क बनाना है। इसके पहले जो हमने इलिप्स बनाए थे, इलिप्स भी आपको डार्क ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये हमने नॉर्मल बना दिए। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल, जो कि एंगल बाइसेक्टर है। ये जो हमने लाइन बनाए थे ऐसे, ये लाइंस का ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें टेंजेंट मिल जाएगा। तो ये हमने प्रोटेक्टर ले लिए। प्रोटेक्टर ये परपेंडिकुलर, ये जो नॉर्मल है इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो प्रोटेक्टर का सेंटर ये एम पे रखो और 0 डिग्री जो है ये नॉर्मल की तरफ सेट रखो और यहां पे आसानी से आप 90 डिग्री का एंगल ले सकते हैं। तो ये देखिए हम 90 डिग्री का एंगल यहां पे लेंगे, हमने पॉइंट ले लिया है और अब बस लाइन बनाने की देरी है। तो ये टेंजेंट बन जाएगा। तो ये देखिए हमने टेंजेंट बना दिए। टेंजेंट के ऊपर हमने लिख दिए टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर हमने लिख दिए नॉर्मल। टेंजेंट को हमने यहाँ पे एरो भी दे दिए, देखो इधर और इधर हमने एरो दे दिए। अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर आपको एरो देने के लिए कह रहे हैं तो आप एग्जाम में भी ड्रॉ करते समय एरो दो, और अगर नहीं कह रहे हैं तो आपको एरो देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक प्लेन लाइन लेके आपको टेंजेंट और नॉर्मल ऐसा लिख लेना है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने ये सोल्यूशन बना लिए। क्वेश्चन में लिखा था ट्रायंगल एबीसी, तो ये देखिए ट्रायंगल एबीसी आपको दिख रहा है, और क्वेश्चन में लिखा था कि ए एंड बी एज अ फोकस होना चाहिए, तो वो आपको दिख रहा है। सी जो है वो इलिप्स के ऊपर होना चाहिए, तो सी जो है ये इलिप्स के ऊपर है। क्वेश्चन में टेंजेंट एंड नॉर्मल भी ड्रॉ करने के लिए कहा था 70 mm पे, तो ये हमने 70 mm पे पॉइंट ले लिए और वहां पे हमने टेंजेंट और नॉर्मल भी बना दिए। तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपने ड्राइंग बुक में याद से ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था इलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।